कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव होने जा रहा है। आइए जो गणमान्य हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या चुनाव है और इसमें कितने वोटर हैं, कितना रोचक चुनाव है कि ये दो जिला को लेकर सीतामढ़ी और शिवहर ये चुनाव होना है 12 तारीख को। आइए सर से पहले परिचित होते हैं और हमारे सीएम खबर पर उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पद है उसमें 4 आदमी हैं और हम जो खड़े हैं, क्योंकि हम रिटायर्ड सेवाकर्मी हैं, ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं, कोऑपरेटिव के विभिन्न पद पर रह चुके हैं, तो हमारी एक इच्छा है कि भाई इस कोऑपरेटिव में जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, जो हमारे कोऑपरेटिव के जानकार हैं, उनकी आवाज़ बनकर इस बोर्ड में मैं जाऊं और उनके लिए कुछ करूं। आज उनके साथ जो समस्या है, उस समस्या से संचालक मंडल को, प्रशासन को मैं रूबरू कराऊं कि इनकी समस्या है, इनमें सुधार, समाधान इसका होना चाहिए। मैं इसी संकल्प को लेकर के इस पद पर मैं खड़ा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे मतदाता भाई हमसे सबसे परिचय हैं और वो हमको अपना मत देकर विजयी बनाएंगे, ताकि मैं उनकी आवाज़ को वहाँ उठा सकूं, मैं उनकी समस्या का समाधान करा सकूं। यही मेरा आपको उद्देश्य है। आइए चलिए कुछ बातें और जो जानकारी की है वो बताते चलूं। पुराने अनुभवी, आप उम्र से भी देख सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह के एक अनुभव प्राप्त करना ये आसान बात नहीं होती है। और आइए साथ साथ ये जो निदेशक पद है और इनसे थोड़ा जानते हैं। आप तो 3 बार व्यापार मंडल से अध्यक्ष होते आ रहे हैं, उस संबंध में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम 2012 में जब हम सेवानिवृत्त होकर यहाँ पर आए, तो हम 2012 में चुनाव लड़े और जीते। 2017 में चुनाव लड़े, जीते। और फिर 2022 में 4 नवंबर 2022 को चुनाव हुआ, उसमें हम जीते। जनता का, मतदाता का अपार स्नेह मिला, जिससे हम जीते। और व्यापार मंडल को वो बहुत ही आगे बढ़ाने का काम हम किए हैं। जो हमसे बन पड़ रहा है, जो सीमित संसाधन है, उसमें जो पड़ रहा है, मैं उसके अनुसार व्यापार मंडल को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि बोर्ड के डायरेक्टर बनकर और पैक्स अध्यक्षों के लिए, इस बैंक के लिए जो हमसे बन पड़े हम करें। इस बिहार में विभिन्न तरह के चुनाव में आप देखते हैं, जो अज्ञानी, अंगूठा छाप, कम जानकार लोग जो पदों पर चुनाव जीत जाते हैं, आज देखते हैं इनका ये जो व्यापार मंडल से कोऑपरेटिव बैंक का जो अनुभव है, शायद इस सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लिए ये वरदान साबित हो जाए कि ताकि इसको सुदृढ़ और इसमें कमियां क्या है उसे निकाल कर और इसे सुचारू रूप से चलाया जाए, सेंट्रल दी कोऑपरेटिव बैंक को। इसी संदर्भ में इनसे ये भी जानते हैं कि इसमें वोटर आपके तकरीबन कितने हैं और अपने आप मतदाता मालिकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको बता दें कि इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप ए, बी में लगभग 350 वोटर हैं। इसी तरह ग्रुप सी, ग्रुप डी में है 350 वोटर में। ग्रुप ए, ग्रुप डी से, ग्रुप ए से अध्यक्ष आते हैं पैक्स, केवल उसमें ग्रुप ए में पैक्स है। ग्रुप बी में व्यापार मंडल और पैक्स सबको मिलाकर बनाया गया है। ये दोनों से ये अध्यक्ष आते हैं और इधर से चुनाव जो होता है, एक उपाध्यक्ष और 8 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है, जो 2 सामान्य कोटि के हैं, पुरुष महिला का, और इसी तरह अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सब का चुनाव होता है, आया। इसी क्रम में मैं निदेशक समान कोटि के पद पर खड़ा हूं और मैं अपने मतदाता मालिकों से कहता हूं कि मेरा अनुभव है, मेरी लालसा है। विगत दिनों मैंने यह बता दिया है कि हम आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं और हमने जहां तक हुआ मैंने किया है। और मैं अभी भी उन लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी कठिनाई होगी, जो भी समस्या होगी,
उसके समाधान में मैं सदैव तत्पर रहूँगा और मैं उनकी सेवा करूँगा। मैं ये देख करके मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप देख करके ही वोट दें कि भाई कोई इसके लायक है, कोई इसके लायक नहीं है। हम अगर लायक हैं तो मुझे वोट दें, मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं आपके समस्या का समाधान करवाऊंगा, मैं आपके समस्या को सशक्त रूप से संचालक मंडल में और विभागीय पदाधिकारी के समक्ष रखूंगा। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा कर्तव्य बनता है जो मैं करने सोच रहा हूँ। चलिए ये जान लिया जाए कि आप में समस्त 8 प्रत्याशी हैं और ये सारे प्रत्याशी तो आज पूर्व से ही कहते आते हैं कि मैं कर्मठ हूँ, निर्भीक हूँ, अमुक हूँ। तो इन प्रत्याशियों में आप फर्स्ट नंबर पर हैं, बैलेट पेपर के फर्स्ट नंबर पर हैं। और ये जो 7 प्रत्याशी आपके हैं विरुद्ध जो खड़े हैं, इनमें ये भी कहते होंगे कि मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, आपके लिए सब कुछ करूंगा। आप यह बताएं कि आपके जितने मतदाता मालिक हैं, किस बेस पर, किस आधार पर, क्या भरोसा, कैसे आप पर करके आपको ये पद जो है आपको ग्रहण कराएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 8 प्रत्याशी हैं उसमें 2 ही प्रत्याशी पर पहले से इस बोर्ड के डायरेक्टर हैं, 6 नए हैं, जिसमें 4 महिला और 4 पुरुष। 4 पुरुष में किसी एक को देना है वोट और 4 महिला में किसी एक को देना है। 2 चिन्ह इसमें लगाना है बना हुआ। और जहाँ तक 2 हमारे पूर्व के हैं, बोर्ड में रहे हैं, वो भी इसमें लड़ रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ आपको इसके माध्यम से, यह जो चुनाव है वह चुनाव बैंक के संचालन के लिए होता है। अच्छा से संचालन हो, पैक्स पदाध्यक्षों का मान सम्मान मिले, इसी क्रम में इसकी चुनाव हो रही है। चुनाव हम लोग करने जा रहे हैं, हम आम मतदाता करने जा रहे हैं। मैं आम मतदाता से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अगर समझें हम उस लायक हैं तो मुझे मत जरूर दें। मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं आपके किसी भी समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आपके लिए मैं उस समस्या का समाधान मैं कराऊंगा। इसी के साथ साथ सीएम खबर आपके सभी मतदाताओं से भी अपील करती है कि आप सुयोग्य, जानकार, ऐसे व्यक्ति जो हर किसी का मान सम्मान करने वाले हों, उन्हीं को ही वोट करें। और आइए इसी सिलसिले में आइए जरा इनसे भी परिचित होते हैं। जी, आपका नाम बताया जाएगा? राजेश प्रसाद मेरा नाम हुआ। आप क्या हैं? मूसाचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हुए। हम लोग सब यानी कि कोऑपरेटिव बैंक से ही रिटायर किए हुए हैं। अच्छा जानकार है और जानकार के नाते इनको सब लोग वोट करें। सीतामढ़ी और शिवहर के सभी मतदाता, काम अच्छा होगा। चलिए, ऐसे समस्त खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर और बताएं कि इस जो ये चुनाव हो रही है शिवहर और सीतामढ़ी में, प्रत्याशी जो भी हैं, जानकार को हैं, ये कमेंट करके आप बताना जरूर भूलेंगे। और वोट अच्छे ढंग से 12 तारीख को हो जाए, ये सुनिश्चित हो जाए कि यदि सर आपको मतदाता मालिक आपके तरफ में रुझान कर दी। आज बिहार में हवा पर चलता है वोट, नोट पर भी चलता है वोट और कुछ रंगदारी में भी चलता है वोट। और कुछ लोग, विशेषकर ऐसे लोग होते हैं जो हवा जिधर का बहा उधर चलेगा। जी हाँ, ऐसा होता, ऐसा देखा गया है। और आपने जो कहा है कि रंगदारी पर या हवा पर या पैसा पर, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मतदाता ये जागरूक है, मतदाता देखता है जब किसको दे, किसके हमारे सामने आ रहा है वो हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, हमारे लिए करेगा नहीं करेगा। यह मतदाता को सोचना होगा ताकि अच्छा बोर्ड बन सके और मतदाता का जो हित है उसकी रक्षा हो सके। मेरा निवेदन है मेरे सब आम मतदाताओं से, आप ऐसा बोर्ड का करें जैसा कि मैंने अपने अपील में दिया है, आप ऐसा गठन करें जो आपके हित की रक्षा करे, आपके समस्या को सुलझा सके और सबसे बड़ी बात है कि आपके मान सम्मान की रक्षा कर सके। मेरा यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के चलते मैं किया हूँ। अब परमात्मा मालिक हैं,
मतदाता मालिक हैं, उनकी इच्छा होगी तो मैं आऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं।